जी तो स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है इस स्टोरी का, वो आज हम पढ़ते हैं। और वो क्या है कि ये स्टोरी डचीज एंड द जूलर इंग्लिश सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा कमेंट्री है, क्योंकि उनकी मॉरल डिग्रेडेशन को ये कमेंट करती है। वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत ही क्लियरली और एप्टली रिफ्लेक्ट किया है लस्ट ऑफ वेल्थ, मटीरियलिस्टिक थिंग्स ऑफ एडवांस्ड वेस्टर्न सोसाइटी। वेस्टर्न सोसाइटी उसके वक्त में बहुत बुरे तरीके से करप्ट हो चुकी थी सोशल इवल्स में, जैसे कि गैम्बलिंग थी, चीटिंग थी, डिसऑनेस्टी थी, हिपोक्रेसी थी, अफेक्टेशन थी यानी बनावट, और ये सारी चीज़ें थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओलिवर बेकन जो है वो एक ग्रेट ज्वेलर बना, इन तमाम हुक और क्रूक मेथड्स को जायज़ और नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करते हुए। अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं था अपनी प्रेजेंट फ्लरिश्ड लाइफ से, और वो चाहता था कि उसको एनलार्ज करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और ज़्यादा से ज़्यादा वो महंगी ज्वेलरी ख़रीदे। और वो एक फीवरिश अनईज एंड डेविलिश ग्रीड ऑफ मॉडर्न बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स, यानी उसके अंदर जो एक ज़्यादा से ज़्यादा की लस्ट है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। जबकि डचीज़ एक सिंबल है इंग्लिश अरिस्टोक्रेट सोसाइटी की एक और एस्पेक्ट का, और वो क्या है, जो उनकी elite classes थी, social as well as moral evils such as gambling, corruption, dishonesty in the English elite classes at cost of their coming down from the high position in the society। जो उनके एक हाई स्टेटस थे सोसाइटी में, उससे वो नीचे आ रहे थे इन हरकतों की वजह से, गैम्बलिंग, ये सारा जो आपने भी पढ़ा है। डचीज ने फेक पर्ल्स ओलिवर बेकन को सेल किए, जो कि रिचेस्ट ज्वेलर था अपने इलाके का। उसने वो इसलिए पर्ल्स ख़रीद लिए क्योंकि वो उसको अपनी हवेली या देहाती घर में एक वीकेंड गुजारने के लिए इनवाइट कर रही थी, जो कि जिसमें तमाम के तमाम अमीर लोग आने वाले थे। उसने अपनी बेटी को भी एक चारे के तौर पर यूज़ किया, ओलिवर बेकन को अल्योर करने के लिए, उसको लोरी देने के लिए या उसको अपने जाल में फंसाने के लिए। शी ऑल्सो टोल्ड अ लाई टू हर हस्बैंड बिफोर ओलिवर, और अपने हस्बैंड के बारे में भी उसने झूठ बोले कि वो अपनी बेटियों की वेलफेयर के लिए ये पर्ल्स बेचना चाहती है। She had earlier sold her false pearls to Oliver Bacon at a very high price। ठीक है, उसने नकली जो पर्ल्स थे वो ओलिवर बेकन को बहुत महंगे दामों फरोख्त किए थे। ओलिवर बहुत ग्रीडी और लस्टी था, लेकिन वो डचीज़ की बेटी डियाना से मोहब्बत करता था। नतीजतन डचीज़ ने उसको अपने घर बुलाया, तो नतीजतन उसने उसको 20,000 पाउंड का चेक दे दिया उस फॉल्स पर्ल्स की वजह से, इन एक्सचेंज फॉर हर डॉटर, उस वक़्त के एक्सचेंज के लिए जो उसने अपनी बेटी को के लिए ऑफ़र करवाया था। तो ये दोनों कैरेक्टर्स के रेफरेंस में आपने ये चीज़ देख ली कि कैसे ये दोनों कैरेक्टर इंग्लिश सोसाइटी की जो मॉरल डिग्रेडेशन है उसको शो कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, दैट the most of the persons of English elite classes were not only victim of social evils but also falling down from their high positions in the society due to great lust for the materialistic things। एक तो ये है कि जो उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो भी शॉर्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जो मोरालिटी है वो भी डाउन जा रही है। यही दो चीज़ें हैं जो कि इस दोनों कैरेक्टर्स के रेफरेंस में आपने स्टोरी में पढ़नी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टोरी का, इसको आपने ज़रूर तैयार करना है पेपर में जाने से पहले। जी, हम दोनों कैरेक्टर्स का कंपैरिजन पढ़ेंगे, डचीज़ का और ज्वेलर का, और इसके ज़रिए जो राइटर थीम कन्वे करना चाहती है वो करेंगे। इसको अटेंड करने से पहले लेसन को आपको स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगी कि डिटेल्ड समरी से एक दफ़ा गो थ्रू हो, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी, यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। ज्वेलर डचीज़ एंड द ज्वेलर में राइटर उनके डायलॉग और एक्शन के ज़रिए उन दोनों की जो एक फीलिंग्स हैं और एक उन दोनों का कैरेक्टर शो करती है। डचीज़ अपने फेल्स ऑफ स्टोलन पर्ल्स चुराने आई थी ज्वेलर की शॉप पे, और दोनों ही एक दूसरे पर डिस्ट्रस्ट थे, डाउटेड थे। लैक ऑफ ट्रस्ट इन दोनों के दरमियान उनके इन वर्ड से क्लियर होता है। दे वर फ्रेंड्स येट एनिमीज, ही वॉज मास्टर, शी वॉज मिस्ट्रेस, ईच चीटेड द अदर, ईच नीडेड द अदर, ईच फियर द अदर। मतलब कि एक दूसरे के साथ भी चल रहे हैं और एक दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं है। ये उस वक्त की सोसाइटी की कंडीशन थी। उसके बाद वो आगे कहता है, एज अ रिजल्ट द राइटर्स फॉर्म्ड अ वेरी लो ओपिनियन अबाउट हिम। राइटर जो कि वर्जीनिया वुल्फ है वो कहती है कि उसकी बहुत लो ओपिनियन है।
Their exchange of above words also showed the moral decadence of English elite class. Duchy stole pearls, then she sold them to the jeweler just for fulfilling her desire of gambling. یہ سارا ہے مطلب ان دونوں کے کیریکٹر کو جب آپ کمپیئر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دونوں ہی کیریکٹر ایز اے کیریکٹر کو بہت اچھے کیریکٹرز نہیں ہیں. باقی سارا کچھ آپ پچھلے کویسچن میں پڑھ چکے ہیں, لہٰذا اس کو اسی کے ساتھ کنیکٹ کر لیجئے جو آپ نے اس کے ان دونوں کے کیریکٹرز پریپیئر کیے ہیں ان کو آپ کمپیئر کرتے جائیں, آپ کا یہ کویسچن بھی ڈن ہو جائے گا. اگر پیپر میں یہ والی کوٹیشن آتی ہے ہی واز ماسٹر شی واز مسٹریس ایچ چیٹڈ دا ادر ایچ نیڈڈ دا ادر, تو اس میں دونوں کا کیریکٹر آئے گا اور دونوں کے کیریکٹر کا کمپیریزن آئے گا.